सब आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब एजेंडा में। फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता होगा, एलडीसी से रिलेटेड जैसे भी इंफॉर्मेशन निकलती है आपको वो मेरे चैनल के माध्यम से उसकी अपडेट तुरंत मिलती है। फ्रेंड, और बात करें यहाँ पे एलडीसी से रिलेटेड क्या क्या अपडेट निकल रही है अब तक, और जैसे कि बात करें यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके, चाहे सेकंड लिस्ट को लेके, तो फ्रेंड आप तक का जैसा कि आपको पता होगा यहाँ पे जो चल रहा है, यानी कि सेकंड लिस्ट का अपडेट चल रहा है। यानी कि फर्स्ट चरण में अब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं। जो फर्स्ट चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे, जो 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए थे लगभग, वो वहाँ पे ना पहुँचने के कारण यहाँ पे सेकंड लिस्ट आउट की जा रही है। और सेकंड लिस्ट आउट की जाने के साथ में आपको एक नया टॉपिक और देखने को मिल रहा कि कुछ जिलों की लिस्ट में आप वो आपत्तियां भी दर्ज करा सकते हो अभी, यानी कि सेकंड लिस्ट पे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले। जैसा कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है, थर्ड एंड फोर्थ लिस्ट जो होगी जारी। आप इसको देख के समझ होंगे, यानी कि सेकंड लिस्ट तो आउट की जा रही, लेकिन यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ का क्या रोल है। क्या जो पद रिलीज किए गए हैं, यानी कि 100, 200 या 90, 80 जो भी पद हैं, जो 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए जा रहे हैं, यानी कि जो सेकंड लिस्ट में अभ्यर्थी बुलाए जा रहे हैं, तब भी वो पद पूरे नहीं हो रहे हैं। आखिर क्या है इसका पूरा प्रॉपर सच, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि एलडीसी एंड गवर्नमेंट से रिलेटेड जैसी या जो भी इंफॉर्मेशन हो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचती रहे। तो फ्रेंड, आइए देख लेते हैं कि क्या है अपडेट थर्ड एंड फोर्थ लिस्ट को लेके। आखिर ये थर्ड एंड फोर्थ लिस्ट रिलीज करने का क्या है पूरा रीज़न। तो फ्रेंड, आइए देख लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप ये अपडेट देख पा रहे हैं, 14 अक्टूबर की अपडेट निकली गई थी। कुछ भाई बहनों ने ये अपडेट पढ़ ली होगी, जिन्होंने पढ़ ली उनके लिए वेल एंड गुड। बाकी का मैं पूरा इसमें विवरण आपको बताने वाला हूँ कि क्या है इन चौथी एंड थर्ड एंड फोर्थ लिस्ट को लेके पूरा अपडेट। जैसा कि फ्रेंड यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, 2013 एलडीसी भर्ती, अब तक 48 पद खाली, फिर जारी होगी चौथी लिस्ट। यानी कि अब तक 48 पद खाली है, फिर से जारी होगी यहाँ पे चौथी सूची। अब यहाँ पे चौथी सूची जारी करने का क्या है प्रॉपर रीजन, वह मैं पूरा आपको रीड करके बताने वाला हूँ। और फ्रेंड, रीड करने के बाद अगर तब भी आपको कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूर्ण कोशिश करूँगा। अब फ्रेंड यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या मेंशन हो रखा है। जैसा कि फ्रेंड यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, तीसरी प्रतीक्षा सूची जारी, दूसरे चरण में सिर्फ 19 अभ्यर्थी आए, अब तक 99 अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन। फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अब तक केवल 99 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन हुआ है। अभी फ्रेंड कहाँ से इतनी बड़ी अपडेट निकल के आई वो हम आखिर इसमें जान लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे जो डाटा इन्होंने दे रखा है, जैसलमेर की तरफ से ये अपडेट निकल के आई है। जैसलमेर की तरफ से यहाँ पे पूरा इन्होंने जो भी रहा है वो पूरा मेंशन कर रखा है। तो फ्रेंड आइए यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या मेंशन कर रखा है। यहाँ पे फ्रेंड इन्होंने लिख रखा है, न्यायालय से हरी झंडी मिलने के बाद सरकार द्वारा ठंडे बस्ते से निकालकर एक बार फिर से शुरू की गई 2013 की सीधी भर्ती में जैसलमेर में अब तक 99 अभ्यर्थियों का चयन हो गया है। हालांकि अभी तक किसी को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। भर्ती प्रक्रिया पूरे होने के बाद 147 अभ्यर्थियों का कार्यग्रहण कर आदेश जारी किया जाएगा। फिलहाल अब तक शेष रहे 48 पदों के लिए जिला परिषद द्वारा तीसरी प्रतीक्षा सूची भी जारी कर दी गई है। और जैसा कि फ्रेंड यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे और भी लिख रखा है, आज सुबह 9 बजे से जिला परिषद के जन सेवा केंद्र में तीसरी प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का काम किया जाएगा। जिला परिषद द्वारा 48 पदों के लिए 143 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। अगर शुक्रवार को भी दस्तावेज सत्यापन होने के बाद 147 पद खाली रहते हैं तो जिला परिषद चौथी प्रतीक्षा सूची जारी करेगा। गौरतलब है कि सरकार द्वारा 2013 की सीधी भर्ती में अभ्यर्थियों का चयन कर लिपिक के पद पर कार्यग्रहण करवाया जाएगा। प्रदेश के 33 जिलों में 4 पद निर्धारित किए गए हैं, जिसमें जैसलमेर में 147 पद आवंटित किए गए हैं। इसके बाद जिला परिषद द्वारा 2013 के आवेदनों को खंगालते हुए 446 अभ्यर्थियों की पहली प्रतीक्षा सूची जारी की गई थी, लेकिन प्रतीक्षा सूची में सिर्फ 80 अभ्यर्थियों के ही दस्तावेज सत्यापन हुए थे। फ्रेंड, फर्स्ट लिस्ट का इन्होंने यहाँ पे जैसे कि बता रखा है। उसके बाद जिला परिषद द्वारा शेष रहे 68 पदों के लिए दूसरी प्रतीक्षा सूची जारी की गई थी, जिसके बाद अब जिले में 48 पद रिक्त हैं, जिसकी वजह से 143 अभ्यर्थी की प्रतीक्षा सूची जारी की गई, जिनको दस्तावेज सत्यापन का काम कल किया जाएगा। इस बार भी शेष रहे 48 पदों के लिए अभ्यर्थी नहीं पहुंचती हैं तो जिला परिषद द्वारा चौथी प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पे समझ रहे होंगे, इन्होंने जो लिख रखा है, यानी कि अब तक का जो अपडेट यहाँ पे पूरा मेंशन हो रखा है,
वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मेंशन हो रखा है। फ्रेंड बाकी आगे और भी अब मैं पूरा आपको बता देता हूँ, जैसे कि इन्होंने और भी लिख रखा है। फ्रेंड यहाँ पे आप एक बात थोड़ा दिमाग लगाना कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं एलडीसी के, वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा किए जा रहे हैं। अब फ्रेंड यहाँ पे जैसा कि इन्होंने लिख रखा है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कम आ रहे हैं अभ्यर्थी। इसलिए फ्रेंड कम आ रहे हैं अभ्यर्थी क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जमा किए जा रहे हैं। अब फ्रेंड मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर देता हूँ, अगर मान लो आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जमा किए जा रहे हैं, अगर आपको ज्वाइनिंग मिल रही तो आपको यहाँ पे कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर मान लो जिनकी यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है किसी कारणवश, जो भी उसका एरर आया है, तो उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उसके डॉक्यूमेंट तो बाहर कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आपत्ति है, मतलब क्या आपत्ति है यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना जाने का? यही यहाँ पे इन्होंने जैसे कि लिख रखा है, आप समझ पा रहे होंगे। और यहाँ पे इन्होंने कुछ लाइन भी लिख रखी है, वो मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। जैसे कि इन्होंने लिख रखा है, कई अभ्यर्थियों द्वारा प्रदेश के हर जिले से आवेदन किया गया था, जिसके बाद इन अभ्यर्थियों द्वारा एक से ज़्यादा जिलों में दस्तावेज सत्यापन भी करवाया गया। वहीं कार्यग्रहण आदेश के बाद जिले ज्वाइनिंग भी कर ली गई है। इस बार निर्णय लिया गया है कि चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे ताकि वो एक से ज़्यादा जिले में आवेदन नहीं कर सकें। तो फ्रेंड यहाँ पे पूरा सच जो दिया था ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेके, वो यहाँ पे इन्होंने पूरा मेंशन कर रखा है। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड यहाँ पे एक बात ये भी निकल के आ रही कि अभ्यर्थी ना पहुँचने का रीज़न यही है कि कुछ यहाँ पे सोच रहे हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो रहे हैं, हम डीबी में नहीं जाएंगे, यानी कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाएंगे। तो फ्रेंड इसी के कारण यहाँ पे तीसरी या चौथी लिस्ट जारी करने की यहाँ पे नौबत आ चुकी है। और फ्रेंड जो 4000 पद हैं ये तो भरे जाएंगे, चाहे तीसरी लिस्ट हो या चौथी या पांचवी, जैसे भी आउट की जाए। और फ्रेंड मैं आपसे यहाँ पे बोलना चाहूँगा, जिन अभ्यर्थियों के यहाँ पे नाम नहीं आया है वो टेंशन ना लें। आपको पता है सेकंड लिस्ट आउट हो रही है, सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ लिस्ट आउट की जाएगी। तो फ्रेंड आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितनी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आउट की जाए उन्हें एक बार अच्छे से चेक कर लें। अगर वो लिस्ट आप तक नहीं मिल पा रही है, आप तक वो नहीं पहुँच पा रहा उसका जो भी डाटा है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से जो भी अवेलेबल डाटा है एलडी से रिलेटेड वो सारा मैंने अपलोड कर दिया है। तो फ्रेंड आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल जरूर रही होगी। अगर फ्रेंड हेल्पफुल रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि एलडीसी एंड गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँचती रहे। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।